सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था, एक साथी और भी था। जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं श्रेयस तलपदे और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। दोस्तों, आज इस मौके पर मुझे बाल कवि बैरागी जी की एक कविता याद आती है, जिसका नाम है मेरे देश के लाल। जहां पढ़ाया जाता केवल मां की खातिर मर जाना, जहां सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से, जहां का है ये कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहता जहां शहीदों का बाना। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। साथियों, आज का ये शो आधारित है भारतीय इतिहास की एक महान सैन्य विजय पर, जिसने सारी दुनिया में न सिर्फ देश के सम्मान में चार चांद लगाए, बल्कि भारतीय सैनिकों की जाबाजी का लोहा भी मनवा दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन विजय की, जो सन 1999 में कारगिल की शौर्य गाथा के रूप में इतिहास में दर्ज है। और इसका श्रेय जाता है भारतीय सेना को। मातृभूमि के लिए निडर होकर आगे बढ़ने का नाम है भारतीय सेना। फिर देश के लिए चाहे जान ही क्यों न चली जाए। इस शो में हम देखेंगे भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों की महान वीरता की कहानी, जिन्होंने निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने साथियों के साथ शत्रु की सेना को रौंद डाला और भारतीय सेना के लिए विजय का अभियान निश्चित कर दिया। हमारे शो में मेहमान है भारतीय सेना के मेजर अखिल प्रताप। मेजर साहब से गुजारिश करूंगा वो कृपया मंच पर यहां पर आए। आइए मेजर साहब। Welcome to the show, sir. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. Please have a seat. Thanks. दोस्तों, मेजर साहब ने सेना में रहते हुए कारगिल को बहुत करीब से देखा है और कारगिल युद्ध पर शोध भी किया है। इसलिए हमने इन्हें यहां पर आमंत्रित किया है। और दोस्तों, मेजर हमारे साथ इस शो में बने रहेंगे और कारगिल के वीरों की उपलब्धियों से हमें परिचित कराएंगे। हाँ मेजर? Yes, sure. बट इससे पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें, हम आज के जो हमारे हीरो हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनकी एक छोटी सी एवी हम देखना चाहेंगे। Sure. तो मेजर साहब, प्लीज हमें आप हमारे आज के हीरो लेफ्टिनेंट सहरावत जी के बारे में बताइए। भिवानी जिले के नाथुवास गांव में 23 अगस्त 1976, आजकल जैसे मौसम हमारा है, उस वक्त भी झूले हिंडोले ले रहे थे। और आम सा परिवार, आम सी जिंदगी, आम सा गांव और आम सा नाम। और उसी गांव से, ग्राम विलेज से एक बालक निकल के बालू में आ गिरा। उसका नाम था टिंकू। तो टिंकू की यात्रा उस नाथुवास गांव से निकल के पहुंची नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। ओके। वहां से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और उसके बाद द नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट? जी। ओके। नागा रेजिमेंट अपने आप में एक बहुत यूनिक रेजिमेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे जी। लेकिन उसके पहले बता दूं कि इनका और हरियाणा, नागा रेजिमेंट और हरियाणा का जन्मदिन इकट्ठे है।
1 नवंबर को, सो दैट्स द डे दे वर फॉर्म्ड। अच्छा। या एंड और उनमें एक और समानता थी, दोनों का एक ही सरपरस्त था और एक ही बेटा था, लेफ्टिनेंट दीपांकर कपूर सिंह सहरावत। अब इत्तेफाकन लेफ्टिनेंट सहरावत को नागाओं के इतिहास और उनकी खासियत का इल्म था, तो उन्होंने आईएमए में मिलिट्री एकेडमी में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं फॉर चूजिंग अ रेजिमेंट ऑफ योर चॉइस, उसमें उन्होंने नागा रेजिमेंट को ही तरजीह दी सारे ऑप्शंस में। मेजर साहब, हम सभी ने वो गाना सुना है कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है। और फौजियों के लिए तो देश सबसे प्यारा होता है, यहाँ तक कि जान से प्यारा भी। लेफ्टिनेंट सहरावत को भी बिल्कुल था। दोस्तों, नागा रेजिमेंट का नाम भारतीय सेना में बहुत प्रसिद्ध है, पर इससे पहले सुनते हैं कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के अफसर से इस जाबाज सैनिक के बारे में। तो मैंने एक पेट्रोल भेजी एक्सप्लॉयटेशन के लिए और रेड के लिए उस मोटर पोजीशन पे, जो लेफ्टिनेंट शेरावत के अंडर थी, और जिन्होंने उस मोटर पोजीशन में रेड किया और 3 120 mm मोटर्स और 2 81 मिलीमीटर मोटर्स पर कब्जा किया। ये एक सक्सेसफुल रेड था। इनफैक्ट ऑफ विजय का, कारगिल वॉर का ये मोस्ट सक्सेसफुल रेड था। मेजर साहब, आपने कहा कि लेफ्टिनेंट सहरावत ने अपने हर विकल्प में हमेशा नागा रेजिमेंट को ही चुना। जी, तो हम आपसे इस नागा रेजिमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे। 49 साला जवान रेजिमेंट, नागालैंड राज्य बना था 1963 में, 1963, और रेजिमेंट 1970 में। ओके। 7 सालों के अंदर हिंदुस्तान को नागाओं की नागफड़ी और नागमणि का अंदाजा हो गया। अच्छा। आप अगर नागमणि और नागफड़ी की तासीर समझते हैं तो आप नागाओं को समझ जाएंगे। सीधे, सरल, शांतिप्रिय, अंतर्लीन नागा, वफादार, संगीतमय, मस्त नागा, खूबसूरत और गठीले नागा, और हेड हंटर्स नागा। और जैसे अभी मेजर साहब ने कहा कि दोस्तों के लिए नागमणि और दुश्मनों के लिए नागफणी नागा। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और 1985 में गठित नागा रेजिमेंट की दूसरी पलटन से 6 दिसंबर 1997 को जुड़े लेफ्टिनेंट दीपांकर कपूर सिंह सहरावत। दोस्तों, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं भी मत जाइए। अभी गए और अभी तुरंत हाजिर हुए। एक साथी और भी था। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस युद्ध की पृष्ठभूमि बतलाता हूं। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। 3 मई सन 1999 को एक भारतीय चरवाहे ने भारतीय सेना को सूचना दी कि बहुत से घुसपैठिए भारतीय सीमाओं में बहुत दिनों से इस क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। पता नहीं कि उनकी मंशा क्या है। इसकी पुष्टि के लिए भारतीय सेना ने अपनी एक टोही टुकड़ी को इसका पता लगाने के लिए कारगिल भेजा। इस टुकड़ी का भाग्य खराब था। इनमें से कुछ मार दिए गए। कारगिल युद्ध की चिंगारी यहीं से भड़की। मैं आपको कारगिल युद्ध की ये अनसुनी जानकारियां आगे भी बताऊंगा। पहले आज के हमारे हीरो लेफ्टिनेंट सहरावत के बारे में कुछ और जानते हैं मेजर अखिल प्रताप से। जून 1999 की बात होगी जी। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में, आपने नाम सुना होगा बारामूला का जी। वहां पर नगर पट्टन में पलटन निपट रही थी आतंकवादियों से कि वादियों का बुलावा आ गया। अच्छा। और 1.5 साल की नौकरी थी लेफ्टिनेंट सहरावत की, और
उनसे भी उम्र में छोटी उनकी पलटन को लेकर 22 वर्षीय लेफ्टिनेंट सहरावत जा पहुंचे द्रास। सिर्फ 22 वर्ष के। जी 22 वर्ष के। मशकों की घाटी, जिस इलाके में वो गए थे युद्ध के लिए, उसका नामकरण ट्विन बम किया गया था भारतीय सेना की तरफ से। ट्विन बम 15,000 फीट की ऊंचाई और उतने ही 15 घंटे की खड़ी चढ़ाई। 15 घंटे की। जी। माहौल संजीदा था, सरगर्मी बेतहाशा और मंजर भयानक। मेजर साहब, युद्ध में तो हर सैनिक कफन बांध के ही निकलता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट सहरावत का मिशन क्या था और इस मिशन में आने वाली कठिनाइयां क्या थी? देखिए, मशकों की घाटी से राष्ट्रीय राजमार्ग का 30 किलोमीटर का दायरा साफ दिखता है। यू कैन वॉच द एंटायर एरिया ओवर देयर व्हिच इज अंडर थ्रेट, व्हिच इज आवर एरिया अंडर थ्रेट बाय द आर्मी। अच्छा। और वहां से दुश्मन को खदेड़ना एक बुनियादी जरूरत है, क्योंकि अगर आप वहां से दुश्मन को, अगर वो टिक जाता है वहां पर, तो वो हिस्सा भारत के नक्शे से गायब हो सकता है। मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक सा लोकेशन। जी। और आप एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके दाहिने हाथ की 2 उंगलियां गायब हो जाएं, तो फिर आपका इतिहास भी बदल जाएगा और आपका नक्शा भी। ओहो, बिल्कुल। तो उनका एक पूरा दस्ता जो है वो ट्विन बम को अपनी मिल्कियत समझे चौधरी बन के बैठा हुआ था। अच्छा जी। कर्नल दीपांकर सिंह शेरावत, उन्होंने ही उस रेड को लीड किया था, जिसमें कि एक इतिहास कायम हुआ था कि भारत ने एक डे लाइट में रेड कर पाकिस्तान की 3 120 mm मोटर, 3 81 mm मोटर, बहुत एम्यूनिशन कैप्चर किया था और उनके सोल्जर्स को कैजुअल्टी किया था। उनको इससे वीरता के लिए वीर चक्र से नवाजा गया था और साथ ही इस ऑपरेशन में उनके साथ थे सिपाही इमली अखू माओ, जिनको कि महावीर चक्र मिला था इस ऑपरेशन में। इसके अलावा 4 सेना मेडल भी दिए गए थे। ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक ऑपरेशन था। दोस्तों, अभी हमने सुना जनरल साहब से इस मिशन की कठिनाइयां और महत्व के बारे में। आप हमें ये बताइए कि लेफ्टिनेंट सहरावत ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मिशन को लीड कैसे किया? ये ऑपरेशन क्या था? देखिए, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस ऑफ द एंटायर थिएटर ऑफ वॉर। 4 जुलाई 1999, मतलब तकरीबन आज से 20 साल पहले, 2 नागास बोलते हैं, 2 नागा की पलटन ने मैदान जंग पे चढ़ाई शुरू की। 15 घंटे की खड़ी चढ़ाई, राशन में सिर्फ शक्करपारे, प्यास लगे तो झरना ढूंढो, मिले तो ईद नहीं तो रोजा। अरे बाप रे। या सो यू। और 5 जुलाई को 2 नागा की डेल्टा कंपनी ने रात को धावा बोला और दुश्मन ने गोलीबारी की, बमबारी की और उनका इस्तकबाल किया। गोलीबारी और बमबारी से वेलकम किया। ओहो। और एक प्रचंड संघर्ष के बाद 6 जुलाई को ट्विन बम पे हमारा कब्जा हो चुका था। ओके। जस्ट इमेजिन द थिएटर ऑफ वॉर एंड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली देयर। लेकिन दुश्मन बराबर जवाबी हमले करता रहा और उसके सबब में लेफ्टिनेंट सहरावत की अल्फा कंपनी के 2 दस्ते डेल्टा कंपनी को उन्होंने सपोर्ट दिया और 2 दिन और लग गए और फाइनली 8 जुलाई को सुबह तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास ट्विन बम पे हमारा पुख्ता कब्जा हो गया। तो इस विजय को व्हाट हैपेंस इन आफ्टर दैट, वंस यू कैप्चर अ लोकेशन, यू नो, वंस यू विंस द ऑब्जेक्टिव, तो इसको पूरी तरह यकीन करना पड़ता है, अफर्म दैट द पोस्ट डजंट, यू नो, द एनिमी डजंट काउंटर अटैक। ओके। सो उस इलाके को सुरक्षित करने के लिए, यू नो, एक गश्ती दल भेजा गया, पेट्रोलिंग पार्टी, और दल ने पाया कि ट्विन बम से थोड़ी ही दूर एक मोटर पोजीशन कायम थी और रिहायशी इलाका सा। मोटर पोजीशन मतलब देखिए, क्या होता है कि मोटर इज a kind of a you know, weapon which basically shoots, you know, it fires shells on enemy to a far distance. Okay, long distance. मैं हाँ, long distance आप कह सकते हैं, not exactly as long distance as the artillery which you see in that photograph or here, but हाँ, मोटर इज, तो एक इलाका होता है जहाँ पर एक मोटर पोजीशन कायम होती है जहाँ से आप अटैक करते रहते हैं इलाकों के ऊपर। तो उन्होंने अपने कमान अधिकारी को चेता दिया और कमान अधिकारी ने स्थिति के अनुसार लेफ्टिनेंट सहरावत को और उसी मोटर पोजीशन पे छापा मारने का आदेश दिया। मतलब डिटेल किया, बोलते हैं आर्मी में डिटेल करना मतलब जिम्मेवारी दे दी। ओके। आर्मी पार्लेंस, आर्मी की भाषा में। ओके। तो 2 नागा के अल्फा कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट दीपांकर कपूर सिंह सहरावत और सिपाही इमली आकुम आओ
फ्रॉम नागालैंड, नागा रेजिमेंट। ओके। और अपने पारंगत पराक्रमी फौजियों के 18 जवानों के साथ अपने मिशन पे निकल पड़े। तो लेफ्टिनेंट ने वजन कम करने के लिए हेलमेट तक नहीं पहना हुआ था। यू नो, बेसिकली व्हेन यू कैरी लॉट ऑफ लोड्स एंड यू आर गोइंग, आप अपहिल चढ़ाई कर रहे हैं, तो जितना वजन कम हो उतना बेटर होता है, जाहिर बात। तो चढ़ते वक्त इमली याकूब ने उन्हें मशवरा देने की जरूरत की और बड़ी नानुकुर के बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, मैं हेलमेट पहन लेता हूँ। अच्छा। और एक छोटी सी चट्टान उसी वक्त उनके सिर पे आके गिरी जब उन्होंने हेलमेट पहना। जैसे हेलमेट पहना और चट्टान आ गई। जी, वो बाल बाल बचे। तो एक तरह से कहते हैं ना, इमली का बूटा काम आ गया। और मोटर पोजीशन पे पहुंचे जी, और मुआयना किया, इंस्पेक्ट किया, तो पाया कि 5 मोटर्स तैयार थी, 120 mm और 3 81 mm की। दीज आर द साइजेस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इन योर लैंग्वेज, यू कैन से दैट। ओके। स्पेसिफिकेशन। सो कुछ दुश्मन तो सो रहे थे और कुछ मोटर की सफाई में लगे हुए थे और कुछ दस्तरखान बिछा रहे थे साथ। दस्तरखान, यू नो, दे वर लेइंग द स्प्रेड फॉर लैविश डिनर। ओके। 17-18 की नफरी होगी। नफरी मींस स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ पीपल, नंबर स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी। या सो अब पैदल सेना का तो एक उसूल होता है, you know, the infantry has a rule which we follow always, एक गोली एक दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन। अच्छा जी। और लेकिन लेफ्टिनेंट सहरावत और उनके शूरवीर नागाओं ने इस उसूल को मरोड़ा, इस उसूल को थोड़ा सा मरोड़ा। अच्छा। और उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी गोलियां वेस्ट ही नहीं की, गोलियां जाया नहीं की, उन्होंने अपने निकाली दाव एक हथियार होता है जो नागा रेजिमेंट के पास इनबिल्ट होता है, जैसे गुरखा के पास खुखरी होती है। अच्छा जी, वैसे दाव होता है जो नागाओं का, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ओके। तो उन्होंने अपनी दाव को धार दी और इस अभिन्न हिस्सा होता है उनकी रेजिमेंट का। इमली याकूब आओ ने खामोशी से कदम बढ़ाया, आड़ ली और आओ की दाव ने 4 सिपाहियों को ज़बा कर दिया। अच्छा, चारों जी। तो दुश्मन में दहशत फैल गई। जाहिर बात है, जब आप दाव से अटैक कर रहे हो, सडन अटैक हुआ है, बिल्कुल, कुछ हथियारों की तरफ लपके, कुछ भागे। लेकिन उसी वक्त जय दुर्गे नागा की जय जयकार उठी। दिस अ वॉर क्राई ऑफ नागा रेजिमेंट। जय दुर्गे नागा। ओहो। और ये छापा इतनी वेग से पड़ा था कि दुश्मन संभल नहीं पाए, इतना सडन। और यू नो, द सरप्राइज एलिमेंट वाज ग्रेट। और सुबह 5:30 नहीं, 8:30 तक तकरीबन 15 मिनट में 15 दुश्मन खत्म हो गए। क्या बात है, 15 दुश्मन। So they were so fast as well. They were very fast and it was surprise element was maintained and it was a ferocious attack. Wow, amazing जी, amazing. और लेफ्टिनेंट साहब और उनके नागाओं का बाल भी बाका नहीं हुआ। पोजीशन और भारी मात्रा में एम्युनिशन वगैरह जो है बरामद किया वहां से। Wow. Yeah, this was one of the battles, one of the operations in which we didn't have any casualty. कोई casualty, कोई इंजरी भी नहीं, कोई इंजरी। आउटस्टैंडिंग रेजिमेंट। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम से पूरी तरह कनेक्ट हो गए हैं और रुकना मुनासिब नहीं, पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा। कहीं मत जाइए, मिलते हैं बहुत जल्द। एक साथी और भी था। बलबीर सिंह रंग जी की एक कविता है। ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो। तुमने वज्र प्रहार किया था पराधीनता की छाती पर। देखो आंच न आने पाए जन जन की सौंपी थाती पर। समर शेष है, सजग देश है, सचमुच युद्ध विराम न समझो। विजय मिली विश्राम न समझो। लेफ्टिनेंट सहरावत ने जिस अतुलनीय और अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया, उसके लिए कोई शब्द काफी नहीं है। ऐसे वीर इतिहास में अपनी वीरता की मिसाल बना जाते हैं। उन्होंने बेहद कठिन और असंभव परिस्थितियों में भारतीय सेना का नेतृत्व किया और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। तो मेजर साहब, हमें बताइए कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ? साहब, उस युद्ध के बाद
भूख और प्यास से निढाल थे सारे। लेफ्टिनेंट सेरावत और उनके जवानों ने नाश्ते में कच्ची नूडल से ही काम चला लिया। कच्चे नूडल्स विदाउट वाटर, देयर वाज नो वाटर देयर। और आप सुन रहे हैं, मतलब वहाँ जो अवेलेबल है उसी से बस पेट भर लिया उन्होंने। और टिन के बंद डब्बों में, मतलब ये बिकॉज दुश्मन का एरिया कैप्चर कर लिया था, हाँ। तो टिन के बंद डब्बे जो थे वो दुश्मन के ही थे, तो दम आलू और चिकन निकला उसमें से, वो भी मेड इन रावलपिंडी। तो वो भी खा गए। और उनका शुक्रिया अदा किया कि भाई थैंक यू सो मच, आपने मेहमान नवाजी हमारी अच्छा किया, हमने भी आपकी काफी अच्छी की है, काफी अच्छी। एंड तो बेमिसाल बहादुरी मैं कहूंगा इसे, और पेशेवर कार्रवाई और बेजोड़ अभियान को सैल्यूट करते हुए देश ने लेफ्टिनेंट दीपांकर कपूर सिंह सहरावत को वीर चक्र से नवाजा। क्या बात है, क्या बात है, सुपर सुपर। मतलब हम तो ये सिर्फ बैठ के कहानियां सुनते, वहाँ एक्चुअल में जो होता होगा आप तो एक्सपीरियंस कर चुके कई सारी चीज़ें। तो वाकई में जैसे आपने कहा कि सैल्यूट, सलाम हमारे सारे जवानों को और सैनिकों को। अरे मारा छोरा अर्जुन से कम में के, हैं? यही कहा होगा श्री कपूर सिंह और श्रीमती सरला सहरावत ने जब उनका बेटा युद्ध की ओर प्रस्थान कर रहा होगा। और इस तरह का एक बेटा हो जाए तो कौन माता पिता उस पर गर्व नहीं करेंगे भाई, हाँ? देखिए क्या है श्रेयस कि एक फौजी के परिवार की हिम्मत उसके बराबर नहीं होती, पर किसी मामले में उससे कम भी नहीं होती। अगर वो पीछे ना हो तो वो फौजी किसके लिए वापस आने की सोचे। बिल्कुल। और परिवार ही सरमाया है उसका। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका पहला, हर फौजी का पहला परिवार उसका देश होता है, और दूसरा परिवार वो जो एक आम आदमी के लिए उनका पहला परिवार होता है। तो अपने दूसरे परिवार की साहिबा से मिलने की बेताबी लेफ्टिनेंट सहरावत को बेचैन कर रही थी। निधि उनका इंतजार कर रही होगी। जंग के मद्देनजर 10 महीने से छुट्टी नहीं मिल पाई थी, और उनको पहुंचना था अपनी मेम साहब के जन्मदिन पर, महीना नवंबर का। और साहब इससे मुझे याद आया कि उस दिन जो घर का किवाड़ खुला, दूरदर्शन पे रंगोली चल रही थी। अच्छा। और गाना बज रहा था कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। क्या बात है। मिसेस निधि सिंह सहरावत की करवा चौथ शायद उसी दिन थी। क्या हम उस चांद को समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, लेफ्टिनेंट दीपांकर कपूर सिंह सहरावत है तो हम हैं। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, एक साथी और भी था। दोस्तों, अब हम आपको मिलाते हैं लेफ्टिनेंट सहरावत के परिवार से। आइए देखते हैं। फौज ने बहुत कुछ दिया हमें, और मैं उससे बहुत गर्व भी महसूस करती हूँ। मुझे बहुत इस बात का गर्व है कि मैं एक हिस्सा बनी, कि फौजी लाइफ जो है, अब मुझे लगता है यही ज़िंदगी है हमारी। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी में दीपांकर आए, मेरी इनसे शादी हुई, और उसके बाद फिर ये गए लड़ाई में। मतलब मुझे लगता है कि इनकी वजह से मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैं जब इनको यूनिफॉर्म में देखती हूँ तो मुझे अपने आप ही, कहते हैं ना, वो छाती चौड़ी हो गई, वो हो जाता है। जी। हमारे बस में जो होता है आर्मी के लिए करने के लिए, हमारे मतलब जो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अपने पापाओं के लिए करने के लिए, अपनी मम्मियों के लिए करने के लिए, हमें वो करना चाहिए। हमें उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। हेलो, मेरा नाम वीर शेरावत है। मेरा नाम वीर इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरे पापा कारगिल वॉर में बड़े वीरता से लड़े और उन्हें वीर चक्र मिला। लेफ्टिनेंट साहब की ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। लेफ्टिनेंट सहरावत में नेतृत्व की जन्मजात क्षमता थी। उन्होंने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम से दिखा दिया कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए वे वीरता की एक ऐसी लकीर खींच गए जो सभी सैनिकों का मार्गदर्शन कर रही है। उनके साहस की गाथा देश हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज आपने हमें लेफ्टिनेंट सहरावत के अद्भुत पराक्रम की गाथा सुनाई। भारतीय सेना की कारगिल में ऑपरेशन विजय की सफलता में लेफ्टिनेंट सहरावत जैसे वीरों का योगदान अमूल्य है। आज देश लेफ्टिनेंट सहरावत को सलाम करता है। आइए मेजर साहब, हम अब दर्शकों को बताते हैं हमारे अगले एपिसोड के हीरो के बारे में। आइए। हमारे अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत मां के एक और
वीर सपूत कैप्टन सुमित रॉय की कहानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने पराक्रम से देश को सम्मानित किया। जय हिंद। सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था।